स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास हुआ है। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए बता रहे हैं कि इजलास में ये फैसला किया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम को 14 नवंबर को कौमी असेंबली से मंजूर करा लिया जाएगा। आपको ये बता दें कि इजलास के दौरान कौमी असेंबली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला भी हो गया है, जबकि एजेंडा और इजलास के शेड्यूल से मुतालिक मंजूरी भी दी जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स ने शिरकत नहीं की है। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने और बाहमी एहतराम के साथ मामला तय करने की दरख्वास्त की है। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए भी सियासी इत्तेफाक राय बरकरार रखने पर जोर दिया गया है। और अभी खबर यह है कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जारी मुशावरत के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़रा को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए बता रहे हैं कि नून लीग की क़यादत ने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की है। पार्टी ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक अहम इजलास आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के है, जिनमें कानून साजी के उमूर पर हतमी फैसले किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।